अस्पताल गोलीकांड पर अब लल्लन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपसी विवाद में कहीं भी घटनाएं हो सकती हैं, यहां लोग तुरंत गिरफ्तार होते हैं। पहले क्राइम कितना होता था, पहले की बात कर रहे हैं लल्लन सिंह, लेकिन उन्हें शायद ये क्राइम नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि आपसे विवाद में कोई किसी को गोली मार दे तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन हाँ, वारदात होने के बाद हम एक्शन लेते हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आपसे विवाद में तो इन्होंने गोली मार दी, लेकिन वहां पर अगर अस्पताल में मौजूद किसी स्टाफ को, किसी और मरीज को या उनके परिजनों को इस वारदात में गोलियां लग जाती हैं, क्योंकि बदमाश गोली चलाते हुए आंख नहीं देखते हैं, अंधाधुंध फायर करते हैं, तो फिर उसका क्या होता। जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो इसे बड़े हल्के अंदाज में कह रहे हैं लल्लन सिंह। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। और इस बीच विपक्ष हमलावर हो गया है सरकार पर। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आईसीयू में मरीज को घुसकर गोली मार दी गई, इसका मतलब यह कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में लगातार अपराध की वारदातें हो रही हैं और सरकार इन वारदातों को रोक पाने में सक्षम नहीं है, सफल नहीं है। यह आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पटना के एक बड़े अस्पताल में अंदर घुसकर, आईसीयू में घुसकर मर्डर हो गया। ये बड़ा सवाल है सरकार पर, यह बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है इस सो कॉल्ड सुशासन की सरकार में। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी इस वारदात के बाद सीधा वार कर रहे हैं सरकार पर। देखिए जरा। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग अब इतना मनोबल अपराधियों का देखिए कि पटना में जहां से सरकार जहां बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं, बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहाँ सोई है। कोई दिन ऐसा नहीं जब सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं ना हो रही हैं, और ऐसे जगहों पर हो रहे हैं जहां कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां लोग सोचते भी नहीं होंगे। इतना सिक्योरिटी जोन में वो अस्पताल है, और उस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया। अब लोग कहां सुरक्षित हैं? कभी तेजस्वी जी के आवास के बाहर, जहां पूरा सरकार के मंत्री का आवास है, वहां गोली चल जाता है। कहीं दिन दहाड़े गांधी मैदान में व्यवसायी की हत्या हो जाती है। न किसी भी समय कब कौन कहां किसे गोली मार दे, इसका कोई पता नहीं। अब तो बिहार भगवान भरोसे है। और इस बीच बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश